उसकी मिसाल ही कोई नहीं, कोई है कुछ भी नहीं, मटीरियल कोई नहीं, कोई चीज़ उसका अपना नामो निशान नहीं। लेकिन बदीउस समावाति वल अर्द आया नहीं कुरान पाक में, इधर फातिरुस समावाति वल अर्द है ना, और 7वें पारे में क्या है, बदीउस समावाति अन्ना यकुनु लहु वलदुन वलम तकुल लहु साहिबा व खलक़ कुल्ल शै। कहाँ उसकी औलाद होगी? वो ज़मीन व आसमान को बेमिसल पैदा करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने आसमानों को बेमिसल पैदा किया, वल अर्दीन, और ज़मीनों को देखो ना बगैर सुतून के खड़ा कर दिए, और ज़मीन के नीचे मछली, पानी। अक्ल कहते हैं ये कैसे, ऊपर पहाड़ रख दिए। वो ये तेरी अक्ल है, वो खुदा की कुदरत है, खुदा कादिर। समझ आ रही है कि नहीं? फातिरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान का पैदा कर, बेमिसल पैदा। फातरा यफ्तरू, फतरा मैंने बताया फतर पैदा करना, और कुरान पाक में फितरतुल्लाह लती फतर नास अलैहि से मुराद फितरत इस्लाम पे अल्लाह ने पैदा किया इंसानों को, फितरत इस्लाम पे पैदा किया। और इसलिए शारे कहते हैं फातिरुस समावाति वल अर्द मुबदिउहुमा, मुब फातिर की तफसीर मुबदी से, अबदा युबदिउ इबदान फ मुबदी, तो इबदा समझ के बेमिसल पैदा करना, पहले उसकी मिसाल ही ना हो पैदा कर देना। तो ज़मीन व आसमान का बेमिसल पैदा करने वाला सुभान अल्लाह। ये दुआ क्या है, बोलो फातिरुस समावाति वल अर्द अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ज़मीन व आसमान का बेमिसल पैदा करने वाला तू ही मेरा वली है, दुनिया और आखिरत में मालिक तू ही मेरा वली है। और कौन वली है? अल्लाह ही है। हकीकत में कौन है? अंत वली फ़िद दुनिया वल तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मुसलमान मारना, वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और सालिहीन के साथ मिलाना। किसके साथ? और कहते हैं बाबे शाह कौन है का, बाबे शाह कौन है? अल्लाह पाक तो फरमाता है ये दुआ करो, कुरान है, मुझे बाबों के साथ ही मिलाना, ये सालिहीन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। तो ये कुरान से दूर लोग, इन्हें पता ही कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमा ये दुआ करो वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तू मुझे मिला सालिहीन के साथ, नेकों के साथ। इसके तो फातिरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान का पैदा करने, मुब्दिउहुमा, उन दोनों का पैदा करने वाला। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े बना दिए। उसने, अल्लाह पाक की शान है ना, उसने तुम्हारे नफ्सों से ही क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया। हज़रत आदम और हव्वा, कितने? हज़रत आदम की पसली से अल्लाह पाक ने हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया। ये मालिक की शान है। आपको परेशान हो जाएगा पसली से कैसे पैदा हो गए, अगर तू पैदा करने वाला है, तेरी तो क्या औकात है, वो खालिक के कायनात है, वो कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो इरादा करदा हो जाता। मैंने बताया शय जो मौजूद उसे शय कहती है। तो मुमकिन शय का इरादा जो हो सकते इरादा करे हो जाती है। इरादा शैइन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो इरादा करता किसी शय का तो हो जाता। इरादा शैइन, जब इरादा करता किसी शय का तो कुन हो जा, कुन लफ्ज़ नहीं, इरादा फरमाता हो जा, बस हो जाती, तो इरादे से हो जाती है। तो यहाँ उसने ज़मीन तुम्हारे नफ्सों से जोड़ा बना दिया। हैसु खलक़ा हव्वा मिन ज़िल'i आदम, ने उसने हव्वा को पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम की पसली से। मालिक की शान है, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला से रवायत की गई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे हैं, और इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम है हज़रत अली। क्या नाम उनका, लक़ब क्या है? ज़ैनुल आबिदीन, जो बेटे हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के। हमें तो अहले बैत के नाम से भी ठंड पड़ती है, असहाब के नाम से भी ठंड पड़ती। तो इसके राबी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ है। यानी आपसे ये रवायत की जा रही है कि जब सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने सजदा किया, किसने किया? साजदा लि आदमा जिब्रील, सबसे पहले जिसने सजदा किया आदम को वो जिब्रील थे। सुम्मा मीकाईल, फिर मीकाईल,
सुम्मा इसराफील, फिर सुम्मा अज़राईल, इज़राईल, फिर मलकुल मौत अलैहिमुस्सलाम, सुम्मल मलाइकतुल मुक़र्रबून, फिर मुक़र्रब फरिश्तों ने सजदा किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो सजदा जुमा के दिन था। किस दिन सजदा था? वो टाइम क्या था? ज़िवाल से लेकर असर तक। टाइम क्या था? सजदा जुमा के दिन था और ज़िवाल से लेकर असर तक का टाइम था। फिर खलक़ल्लाहु लहू हव्वा मिन ज़िलइ आदम मिन अदलाइहिल युसरा व हुवा नाइमुन, फिर अल्लाह पाक ने हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया उनकी बाएं पसली से। किसे? बाएं पसली से, और वो सोए हुए थे। तो सुम्मियत हव्वा, तो उनका नाम हव्वा रख दिया गया, क्योंकि जिंदा से जो निकाली गई थी, तो भी वो हव्वा का माना क्या हुआ? जिंदा। तो फिर हव्वा ही नाम रख दिया गया। क्यों? लिअन्नहा खुलिक़त मिन हय्यिन, क्योंकि वो जिंदा से पैदा की गई थी। किससे? तो जिंदा से पैदा की जाने की वजह से जिंदा नाम रख दिया गया हव्वा। बस जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने उसे देखा, ठीक है, और सुकून हुआ, और अब उसकी तरफ झुके और उसके लिए अपने हाथ को बढ़ाया, तो फरिश्तों ने कहा माह या आदम, आदम ठहरिए ठहरिए, इतना कहा। आपने कहा क्यों? अल्लाह ने इसको मेरे लिए पैदा किया। तो उन्होंने कहा हत्ता तुअद्दिया महरहा, आदम ठीक है, अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है तो इसका महर तो दो, इसका महर तो दो। तो कहा वम महरुहा, इसका महर क्या है? महर बताओ इसका क्या है? तो फरिश्तों ने कहा कि हत्ता तुसल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रातिन, ये इसका महर ये है कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद भेजें। तो जब दरूद भेजेंगे तो महर अदा हो जाएगा, तो आपके लिए हलाल हो जाएगा। समझ आ गई? ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से, बाएं पसली से, दिल युसरा बाएं पसली से पैदा किया, ठीक है। व मिनल अनआमी, और चुपाइयों से, और चुपाइयों से असनाब किस्में पैदा की, यानी मुज़क्कर और मुन्नस पैदा किए, ज़ुकूरन और उनासा। फिर वो यज़रउकुम, वो उसमें तुम्हारी नस्ल फैलाता है, उस बनाने में तुम्हारी नस्ल फैलाता है, यानी यज़रउकुम, वो तुम्हें पैदा करता है उसी बनाने में, यानी ये जो जोड़ा बना दिया अब उसी से तुम्हें क्या करता है, और तुम्हारी नस्ल फैलाता है। फी जाल मज़कूर, यानी वो तुम्हें इस सबब से तवालुद के ज़रिए, तवालुद के ज़रिए तुम्हें कसीर कर देता है, जोड़ा बनाने के सबब तवालुद से, यानी तुम्हें क्या करता है, कसीर कर देता है। यानी बच्चे जनते हो तो फिर तुम क्या हो जाते हो, कसीर हो जाती हो। तो ज़मीर उनासी के लिए है, अनासी के लिए है, यानी पीछे जो ज़मीर थी या ज़रा उकुम कुम, ये तो खिताब है, तुम, ये तो फिर हो गया लोगों के लिए। तो वह जो गैर ज़मीर कौन है, चुपाए का, ये तकलीबन है, क्योंकि ये मर्द जो है गालिब है, इंसान गालिब है, तो जब इंसान गालिब है तो ये मगलूब है, तो लिहाजा तकलीबन इनकी तरफ भी ज़मीर उठेगी, इसलिए इनका जिक्र ज़मीर कुम की ज़मीर से जो खिताब है वो किसको है, उनासी के लिए, और इनके अंदर अनाम भी हैं, इनके अंदर बिद तकरीब है, वो क्या है, गलबा देने के साथ। तो आपने पढ़ा हुआ है कि गलबा देते हैं तो जो गालिब होता है वो उससे जगह कर दिया जाता है, यानी आखिर के दरमियान उसकी ज़मीर वाहिद। मुक्तदा ज़ाहिर यह है कि यज़रउकुम व यज़रउहा, मुक्तदा ज़ाहिर तो यही है कि यज़रउकुम व यज़रउहा, वो तुम्हें, ठीक है, तुम्हें नस्ल फैलाता है और उनमें भी, जानवरों में भी फैलाता है, ये नहीं फरमाया, बल्कि यज़रउकुम तुम, तो उनको इसके ताबे करती है। लई सका मितिशम, कोई शय उसकी मिसल नहीं, या अलकाब ज़ाइदतुन, या काब ज़ायदा है, लिन्नहु तआला ला मिस्ल लहू, क्यों, अल्लाह ताला की कोई मिसल नहीं, इसलिए यहाँ काब को क्या करना पड़ेगा, ज़ायदा मानना पड़ेगा, ठीक है। ना ज़ायदा माने तो फिर मसला आ जाएगा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की मिसल कोई है नहीं, तो क्या लई सका मिसल ही, काब ज़ायदा मानो तो, क्योंकि खराबी लाजिम आती है, उसकी मिसल कोई शय नहीं है।
यानी अल्लाह ताला की मिसल कोई शय नहीं, वाह समीउल, वही सुनता देखता है। यानी जो कहा जाता है उसे सुनता, चाहे आहिस्ता कहे चाहे ऊंची कहे, वो सुनता। उधर कोई मसला नहीं, मसला हमारे यहाँ है, थोड़ा ऊंचा बोलो थोड़ा कम, ठीक है, हमें मसला होता है, उधर नहीं है। बरीक से बरीक आवाज़ सुनता, ठीक है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहिस्ता पढ़ रहे थे, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ऊंचा पढ़ रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फ़ारूक तुम क्यों ऊंचा पढ़ रहे हो? मफ़हूम बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ऊंचा पढ़ता हूँ कि मैं सोतों को जगाता हूँ, शैतानों को भगाता हूँ। यानी ये भी तरीका सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें मिला कि एक तो सोतों को जगाना है और दूसरा शैतानों को भगाना है, शैतानों को इसलिए भी ऊंचा पढ़ना है। तो ये भी नीयत है, लोगों को ये भी मसला होता है, ये तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सय्यद आलम बारगाह में अर्ज़ की है कि मैं इसलिए ऊंचा पढ़ रहा हूँ कि सोते उठ जाऊँ, शैतान भाग जाए। नहीं समझ आई? तो शैतान को भगाना सुन्नत फ़ारूक़ है और इसको कायम रखना सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, आप क्यों ऐसा पढ़ी है? तो कहा उसमें मन उनाजी, मैं उसे सुनाता हूँ जो मेरी सरकशी सुनता है, वो बरीक से बरीक आवाज़ सुन लेता है, बरीक से। तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी नीयत पकीज़ा, इधर भी पकीज़ा, लेकिन आप पे फरमाया उमर को थोड़ा आहिस्ता और आपको कहा थोड़ा ऊंचा। लेकिन दाता साहब फरमाते हैं फ़ारूक़ आज़म मुजाहदे के मकाम पे थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुशाहदे के मकाम पे थे। और मुजाहदा मुशाहदे के मुकाबले में ऐसा ही है जैसा दरिया के मुकाबले में कतरा है। यानी फ़ारूक़ आज़म एक कतरा और ताजदार सदाक़त दरिया, ठीक है, समझ आ गई है? ये दाता साहब फरमा रही हैं। मुजाहदा आज तो दावे हैं, मुशाहदा तो बड़ा ऊंचा काम होता है, मुशाहदा वली की इंतहा होती है, ठीक है। मुजाहदा तो फिर वो सालिक चल रहा है और वो कोशिश कर रहा है, वो ना सालिक भी नहीं मिलते। बाकी यह है कि आप लोग जिहाद कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, जो ज़रूरी है वो करते जाएं, ये जिहाद है। समझ आ गई? जो कहा जाता है अल्लाह उसे सुनता है और जो किया जाता है अल्लाह उसे देखता है, उसे भी जो किया जाता है अल्लाह उसे देखता है। अल्लाह जल्ल व अला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।